हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत। यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्काफ होल्डिंग या सहारा देना। स्काफ होल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्काफ होल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विचार न केवल आगे भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार द्वारा रखा जाता है। इसके ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है पावलोव, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? इसके ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है पियाजे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 3 है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसके ऑप्शन ए सामाजिक, बी आनुवंशिक, सी नैतिक, डी शारीरिक। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा सामाजिक। प्रश्न नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को में जिस प्रकार की प्राप्त होगी उसका भी उसी प्रकार होगा। इसके ऑप्शन ए विद्यालय पुस्तकें विकास, ऑप्शन बी है समाज सुविधाएं विकास, ऑप्शन सी है विद्यालय सुविधाएं विकास, ऑप्शन डी है परिवार संपत्ति विकास। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा समाज सुविधाएं और विकास। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? इसके ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है रॉस, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 6 है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? इसके ऑप्शन ए परिवार का, बी विद्यालय का, सी समाज का, डी धर्म का। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा समाज का। प्रश्न नंबर 7 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? इसके ऑप्शन ए प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ऑप्शन बी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऑप्शन सी है सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन डी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसके ऑप्शन ए सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी है पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी है संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा सक्रिय अनुकूलन। प्रश्न नंबर 9 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? इसके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी सांस्कृतिक, सी जैविक, डी भाषाई। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा जैविक। प्रश्न नंबर 10 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन से ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं? इसके ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी है सहारा देना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा सहारा देना।
प्रश्न नंबर 11 है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? इसके ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन बी है, बच्चों की चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सी है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसका जो सबसे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक विकास का मूल कारण है। इसके ऑप्शन ए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन बी है, मानसिक प्रारूप या स्कीमाज का समायोजन। ऑप्शन सी है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ऑप्शन डी है, संतुलन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रश्न नंबर 13 है, कोई पाँच पाँच साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन ए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। ऑप्शन सी है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऑप्शन डी है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। इसके ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का। ऑप्शन बी है, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। ऑप्शन सी है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। ऑप्शन डी है, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। प्रश्न नंबर 15 है, वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? इसके ऑप्शन ए, स्वर समंजन या ट्यूनिंग। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना या ट्यूटरिंग। ऑप्शन सी है, पेंडुलम समस्या। ऑप्शन डी है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 16 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र ZPD है। इसके ऑप्शन ए, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्य विकास स्तर का योगफल। ऑप्शन बी है, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। ऑप्शन सी है, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का गुणनफल। ऑप्शन डी है, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता का स्तर का अनुपात। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। प्रश्न नंबर 17, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। इसके ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी है, संतुलीकरण। ऑप्शन सी है, सांस्कृतिक उपकरणों। ऑप्शन डी है, गूढ़ारोपण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सांस्कृतिक उपकरणों। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? इसके ऑप्शन ए, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन बी है, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी है, जॉन बी वॉटसन। ऑप्शन डी है, जीन पियाजे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 19 है, जिगजा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की की किस तरह से संबोधित करते हैं? इसके ऑप्शन ए, आत्म केंद्रित वार्ता। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन सी है, जोर से बोलना। ऑप्शन डी है, पाड़ या ढांचा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा,
व्यक्तिगत वार्ता। प्रश्न नंबर 20 है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन ए पाठ या ढांचा का है, ऑप्शन बी है प्रबलन, ऑप्शन सी है अनुबंधन, ऑप्शन डी है मॉडलिंग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा पाठ या ढांचा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।